जय हिंद, जय भारत। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और महान महर्षि दधीचि का जन्मोत्सव का दिन है। भारतीय प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा के महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक रहे ऋषि दधीचि, जिन्होंने विश्व कल्याण हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इसलिए इस महान आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीचि का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीचि के पिता महान ऋषि अथर्वा जी थे और इनकी माता का नाम शांति था। ऋषि दधीचि ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने कठोर तप द्वारा अपने शरीर को कठोर बना लिया था। अपनी कठोर तपस्या द्वारा तथा अटूट शिव भक्ति से ही यह सभी के लिए आदरणीय हुए। एक बार महर्षि दधीचि ने बहुत कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी इस तपस्या के तेज से तीनों लोग आलोकित हो गए। इसी प्रकार सभी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए बिना न रह सके। समस्त देवों के साथ इंद्र भी इस तपस्या से प्रभावित हुए और इंद्र को लगा कि अपनी कठोर तपस्या के द्वारा महर्षि दधीचि इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं। अतः इंद्र ने महर्षि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी परम रूपवती अप्सरा को महर्षि दधीचि के समक्ष भेजा। अप्सरा के अथक प्रयत्न के पश्चात भी महर्षि दधीचि की तपस्या जारी रहती है। असफल अप्सरा इंद्र के पास लौट आती है। बाद में इंद्र को उनकी शक्ति का भान होता है तो वह ऋषि के समक्ष अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं। एक बार वृत्रासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ मारे मारे फिरने लगे। वह ये अपनी व्यथा ब्रह्मा जी को बताते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें ऋषि दधीचि के पास जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस संकट के समय केवल दधीचि ही उनकी सहायता कर सकते थे। यदि वह अपनी अस्थियों का दान देते तो उनकी अस्थियों से बने शस्त्रों से वृत्रासुर मारा जा सकता है। महर्षि दधीचि की अस्थियों में ब्रह्म तेज था, जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा जा सकता था। वृत्रासुर पर इंद्र के किसी भी कठोर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था तथा समस्त देवताओं के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र भी उसके अवेद्य दुर्ग को न भेज सके। सभी अस्त्र शस्त्र भी उस दैत्य के सामने व्यर्थ हो जाते हैं। तब इंद्र ब्रह्मा जी के कहे अनुसार महर्षि दधीचि जी के पास जाते हैं, क्योंकि ऋषि को शिव के वरदान स्वरूप मजबूत देह का वरदान प्राप्त था। अतः उनकी हड्डियों से निर्मित अस्त्र द्वारा ही वृत्रासुर को मारा जा सकता था। इंद्र महर्षि से प्रार्थना करते हुए उनसे उनकी हड्डियां दान स्वरूप मांगते हैं। महर्षि दधीचि उन्हें निस्वार्थ रूप से लोकहित के लिए अपना शरीर प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण होता है, जिसके उपयोग द्वारा इंद्रदेव ने वृत्रासुर का अंत किया। इस प्रकार परोपकारी ऋषि दधीचि के त्याग द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होती है और इंद्र को उनका स्थान पुनः प्राप्त होता है। आज हम महर्षि दधीचि को याद करते हैं उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए। इसी के साथ मैं महर्षि दधीचि की इस कथा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।